हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी मोना मैम और आज हम लोग करने वाले हैं व्हाट इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है, पहले आप समझो फिर मैं डेफिनेशन लिखाऊंगी। सी, अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स टू वाई और ये क्या है, ये 1 भी है एंड ऑन टू। ओके, 1 भी है और ऑन टू भी है। तो अगर ऑन टू है एज एफ इज ऑन टू, तो ऑन टू का डेफिनेशन में क्या करवाई थी कि फॉर एवरी, देखिए अगर हम कोई भी एक आर्बिट्री एलिमेंट एक्स वाई से ले लेते हैं एज एफ इज ऑन टू, तो फॉर एन आर्बिट्री एलिमेंट स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, मतलब आप y का कोई भी एलिमेंट ले लो, है ना, आपको क्या मिलेगा, देयर एग्जिस्ट small x belongs to capital X such that fx is equals to y, है ना। ऐसा ही होता है कि दो अगर सेट है, फंक्शन मैपिंग f है, ये x है और ये y है, यहाँ का जितना भी एलिमेंट है अगर ऑन टू है तो यहाँ का सारे एलिमेंट, मान लेते हैं यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ के सारे एलिमेंट के लिए मेरे को एक ऐसा एलिमेंट यहाँ पे जरूर मिलेगा, यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा जरूर मिलेगा सच दैट एफ इज इक्वल्स टू 1 होगा, है ना। अगर इसमें से कोई भी एलिमेंट हम उठाते हैं, ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट उठाते हैं, मान लेते हैं 4, तो 4 जरूर एक ऐसा सेट होगा, कोई एक ऐसा एलिमेंट जरूर होगा जिसका वो इमेज होगा 4। यही होता है ना, यहाँ के जितने एलिमेंट है जब हम लोग उसको मैप में डालते हैं, एफ में डालते हैं, तो हम लोग को y मिलता है। मतलब फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कैपिटल Y देयर एग्जिस्ट अ स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X, जिसका वो इमेज है ना। तो ये बोल दिया कि अगर ऑन टू है तो यहाँ के जितने एलिमेंट है, एक भी छूटना नहीं चाहिए, जितने एलिमेंट है सब के एक प्री इमेज मिलेगा, मतलब सब किसी ना किसी का इमेज जरूर है ना। ऑन टू का मतलब क्या होता है कि यहाँ का जितना एलिमेंट है सब किसी ना किसी एक एलिमेंट का इमेज जरूर है। अगर आप जैसे मान लेते 3 है तो यहाँ पे एक एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट होगा जिसका मैप क्या होगा, 3 होगा। अंडरस्टूड? अगर मैं सिंपल ऐसा ही लेती हूँ, ठीक है, ऐसा लेती हूँ। अब बोल रहा है कि एज एफ इज 1 ऑल्सो, एज एफ इज 1 ऑल्सो, सो जितने भी x होंगे दैट इम्प्लाइज x भी सारा क्या होगा, यूनिक होगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि किसी दो का इमेज एक ही है, ऐसा भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बोल रहे हैं 1 क्या होता है, जब x1 नॉट इक्वल्स टू x2 होता है, इसका मतलब fx1 नॉट इक्वल्स टू fx2 होता है। ये होता है 1 का मतलब किसी भी एक एलिमेंट का जो उसका जो वो जो इमेज है वो किसी एक एलिमेंट हमेशा वो क्या होगा, यूनिक होगा, वो कभी भी दो का इमेज नहीं हो सकता। अंडरस्टूड? तो जब ये सारे एलिमेंट का, मेरे को ये सारे इमेज का पता चल गया कि कोई ना कोई एक एलिमेंट इससे इमेज ये ज़रूर आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, मेरे को अगर हम इधर साइड से भी मैप बनाए, अगर इधर साइड से भी मैप बनाए तो मेरा एक मैप ऐसा G एग्जिस्ट हो जाएगा जो कि y to x हो जाएगा, है ना। कि 1 का इमेज अब क्या आएगा, A आएगा, 2 का इमेज क्या आएगा, B आएगा। पहले क्या हो रहा था, A का इमेज 1, B का इमेज 2, C का इमेज 3, D का इमेज 4, E का इमेज 5। अब क्या होगा, 1 का इमेज A, 2 का इमेज B, 3 का इमेज C, इस तरीके से होगा। एक नया फंक्शन आ गया G सच दैट y to x। अंडरस्टूड? तो ये जो इमेज बना इसी को क्या बोलते हैं, इन्वर्टेबल मैश, उल्टा। अगर हमारा x to y 1 और ऑन टू दोनों है, मतलब हमारा जो f है, ये जो मैपिंग है x to y, अगर वो 1 ऑन टू दोनों है तो एक फंक्शन और एग्जिस्ट करता है जो कि y to x होगा, एंड ये क्या होगा, हमारा इन्वर्टेबल होगा gy। अब मेरे को ये क्या देगा, x देगा फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y। अंडरस्टूड? तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं सी, कि हमारा जो लेट f जो था हमारा x to y, ये क्या था आपका B 1
एंड ऑन टू फंक्शन, ठीक है, इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, ओके, तो हमारा एफ इनवर्स एग्जिस्ट होगा वाई टू एक्स, ठीक है, जिसको एफ इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ। अंडरस्टूड। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें आपका जो डोमेन था, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, अब डोमेन, हम लोग पहले डोमेन किसको बोलते थे, इसको डोमेन बोलते थे, अब डोमेन किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे। डोमेन क्या बन जाएगा अब, रेंज ऑफ एफ। एफ का जो रेंज था, एफ का रेंज क्या था हमारा 1 2 3 4 5 था, अब वो क्या बन गया, डोमेन बन गया। और फिर अब हमारा रेंज क्या बनेगा, रेंज ऑफ एफ इनवर्स, ये बन जाएगा डोमेन ऑफ एफ। अंडरस्टूड। तो ये सारा हमारा एफ इनवर्स वाई अब क्या आ जाता है, एक्स आ जाता है, इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, पहले एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई था, मतलब शॉर्ट में समझिए कि x का कोई भी एलिमेंट जब हम मैप कर रहे थे तो हमको क्या मिल रहा था, y के सारे एलिमेंट मिल रहे थे। y के हर एक एलिमेंट, y में जितना भी एलिमेंट था वो किसी ना किसी x के एलिमेंट का क्या था, इमेज था। बट अब हम बोल रहे हैं कि जहां मेरे को यहाँ पे y का सारे एलिमेंट का वो किसी ना किसी का इमेज था, तो वो क्या बन गया, ऑन टू बन गया। 1 1 भी है कि जितना भी इमेज है उसका जो एलिमेंट है x का वो सारे यूनिक थे, ऐसा कोई भी एक एलिमेंट नहीं था जिसका 2 एलिमेंट्स थे जिसमें 2 वो इमेज एग्जिस्ट कर रहा था, वो भी नहीं था। तो 1 1 ऑन टू दोनों था, तो जब 1 1 ऑन टू दोनों होता है तो एक रिवर्स इमेज एग्जिस्ट हो, एक रिवर्स मैपिंग एग्जिस्ट होता है जी। अब जैसे क्या होगा, जैसे आप G1 डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, A मिलेगा। जैसे ही आप G2 डालेंगे आपको क्या मिलेगा, B मिलेगा। You will put 3, you will get C. When you will put 4, you will get D, and you will put 5, you will get E. Understood? This way, this is called the inverse function. Okay, invertible function, इनवर्स ऑफ, मतलब x से y मैप हो रहा था, अब y से x मैप होगा। और ये कब मैप होगा, जब कंडीशन आपका दोनों फुलफिल होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। अंडरस्टूड। फिर लास्ट में क्या बोल रहे हैं कि डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, अब जो एफ इनवर्स है मतलब जो g है उसका डोमेन क्या होगा, ये वाला डोमेन आ गया, और रेंज क्या होगा, ये वाले रेंज आ गए। अंडरस्टूड। तो वेरी सिंपल। ओके, थैंक यू सो मच।